अधिकारीगण, आदरणीय अतिथिगण, शिक्षकगण और मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। तो बिना समय गवाए मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि तालियों की गूंज के साथ हमारे पहले प्रतिभागी का स्वागत करें। हमारे पहले प्रतिभागी हैं कोड नंबर 10। अब मैं सिनॉप्सिस के लिए मैम को बुलाना चाहूँगी। नमस्कार, जय जोहार। दोस्तों, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार हमारे देश में 33% भूभाग पर वन होनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे वर्तमान में केवल 24% भूभाग है। विकास के नाम पर हम और हमारी सरकार वनों की अंधाधुंध कटाई के कारण वनों को नष्ट कर रहे हैं, जिसके कारण मानव के साथ साथ वन्य जीवों को भी हानि पहुंच रही है। सन 2009 में पर्यावरण मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य क्षेत्र में उसके घने जंगल, उसके आदिवासी महत्वता के कारण नो गो जोन घोषित किया गया था, जिसका मतलब है यहाँ खनन नहीं होनी चाहिए। लेकिन बाद में कुछ नीति की अस्पष्टता के कारण पर्यावरण कार्यकर्ताओं और स्थानीय समुदाय आदिवासियों के द्वारा हसदेव बचाओ आंदोलन शुरू किया गया। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। आप सभी देख रहे हैं हमारे अतरंगी न्यूज चैनल। आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस न्यूज चैनल पे। मैं रीता रिपोर्टर, कैमरामैन चंदू। आज हमारे साथ उपस्थित होने वाले हैं नेताजी, जिनसे हम छत्तीसगढ़ के विकास के विषय पर चर्चा करेंगे। नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। बैठिए नेताजी। धन्यवाद धन्यवाद। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे नेताजी उपस्थित हो चुके हैं। नेताजी, आपका स्वागत है हमारे अतरंगी न्यूज चैनल पर। नेताजी, आज हम आपसे छत्तीसगढ़ के विकास के विषय पर चर्चा करना चाहते हैं। अरे तो कीजिए चर्चा, हम वही करने तो आए हैं। हम भी चाहते हैं कि हम अपने छत्तीसगढ़ का ज्यादा से ज्यादा विकास कर सकें। तो नेताजी, आपने छत्तीसगढ़ के विकास के बारे में क्या-क्या सोचा है? देखिए, हमने ना हमारे छत्तीसगढ़ के विकास के बारे में बहुत कुछ सोच के रखा है। जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़ में प्रदूषण की बहुत ही ज्यादा समस्या है, जिसे कम करने के लिए हमने एक योजना सोच के रखा है। नेताजी, वो योजना कौन सी है? देखिए, उस योजना का नाम है एक पेड़ अपने नाम।
इस योजना के अंतर्गत प्रदूषण को कैसे कम किया जा सकता है नेताजी, थोड़ा हमें भी अवगत कराइए। बताते हैं। हम अपने पूरे छत्तीसगढ़ वासियों से एक पेड़ उनके नाम पे लगवाएंगे, जिससे क्या होगा, पेड़ों की संख्या में बहुत वृद्धि आएगी और प्रदूषण कम हो जाएगा। अरे वाह नेताजी, आपने तो बहुत अच्छी योजना बनाई है। धन्यवाद। ये सब तो ठीक है, आपने प्रदूषण को कम करने के लिए बहुत अच्छी योजना बनाई है, लेकिन आपने हमारे छत्तीसगढ़ के युवा पीढ़ी के लिए क्या-क्या सोचा है रोजगार के विषय पर? रोजगार के विषय पे सोचा है, बताते हैं। नेताजी फंसने वाले हैं, निकलते हैं। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अरे हम ना आपको और समय नहीं दे पाएंगे। क्या हो गया नेताजी? अरे आप तो जानती हैं, हम पूरे छत्तीसगढ़ के नेता हैं, तो हमके सबका ध्यान रखना पड़ता है ना। पास के गांव में ना पुल गिर गया है, तो हमें वहाँ पे निरीक्षण के लिए जाना पड़ेगा। तो हम इस सवाल का जवाब आपको अगली बार देंगे। जी नेताजी। ठीक है, फिर हम चलते हैं ना। जी धन्यवाद नेताजी। जिंदाबाद। तो देख सकते हो दोस्तों, आपने नेताजी ने छत्तीसगढ़ के प्रदूषण को कम करने के लिए बहुत अच्छी योजना बनाई है, एक पेड़ अपने नाम पे। इसी के साथ बने रहिए अतरंगी न्यूज चैनल के साथ। मैं रीता रिपोर्टर, कैमरामैन चंदू। थैंक यू। ठीक 1 महीने बाद एक पेड़ अपने नाम की योजना की शुरुआत हुई। गांव नगर इसका अभियान शुरू हुआ। और भाई रामू कहाँ है मेरा? सब बढ़िया भैया, ते बता का हाल चाल? सब बढ़िया। और ये सब फसल कैसे हुई तो? अरे भैया फसल तो पूरा बर्बाद हो गएगा, पूरा कीड़ा लग के फसल में, का बतावे। समस्या है भाई, मेरे फसल पूरा बर्बाद हो गए। भारी समस्या है का भैया। लेकिन ते एकठी योजना के बारे में सुने इसका भैया? नहीं हाँ दे कटी योजना का? अरे वही योजना का जो हम सरकार है निकाले है, एक पेड़ अपन नाम का के। अच्छा, वो जो सरकार का, हाँ हम समाचार में देखे रहे। तो का था हम अपन नाम में पेड़ लगाबो। हाँ भाई पेड़ तो लगाता है, लेकिन हमारा पेड़ मिली कहाँ? ये दे तो तीर में है कृषि विभाग, वहाँ मिल जाए पेड़ है। चल तो जाओ। चल फिर चलता है। नमस्कार साहब। नमस्कार, बताइए आपका क्या सहयोग करूं? सर हम सुने हन कि हम सरकार है ना एक ठा योजना निकाले है, एक पेड़ा पर नाम करके। जी तो हम मन ला पेड़ मिल जाए क्या सर? सबको मिलेगा, वो आपके लिए है, पूरे छत्तीसगढ़ वासियों के लिए। तो बताइए, नाम बताइए आपका नाम? रामलाल। पिता का नाम? जम्मूलाल। पता? पेंडी। आपका नाम? रामू। पिता का नाम? करमू। पता? पेंड्री। इसमें सिग्नेचर कीजिए। ओके सर। अब उठाओ। यहाँ पर आइए, आपको हम पेड़ देते हैं। ये लीजिए। और आप लोगों को पता है ना कैसे लगाना है? नहीं तो जाना था साहब। देखिए, अपने घर जाइए, अपने घर के साफ सुथरे जगह पे एक गड्ढा करिए, फिर वहां पे पेड़ को व्यवस्थित करके लगाइए, ठीक है? और आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या आती है, हमारे पास आप संपर्क कर सकते हैं और हम 1 महीने बाद आपके पास निरीक्षण करने आएंगे। और आप सभी को भी मैं यही बोलना चाहूंगा कि आप भी अपने नाम एक पेड़ जरूर लगाएं। धन्यवाद सर। चल भाई रामू, पेड़ तो मिल गए, अब अपन अपन घर में लगाता हूँ। ठीक है भैया। चल। वन धरती के आभूषण है, वन है इनके आकर्षण। जहर स्वयं पीते हैं, लेकिन हमको अमृत देते वन। मिट्टी, पानी और
सारे उपहार कुदरत के सारे उपहार कीड़े पेड़ जीवन पेड़ों की रखवाली हो जंगल जंगल नाच के जगह जगह हरियाली हो पेड़ है सांसें मैं तो पेड़ लगा ले अब देखा था रामू पेड़ लगाया कि नहीं आओ भाई रामू पेड़ लगा देगा हाँ भैया ये तो अच्छे लगा है हाँ ये तो पीछे लगाया था लेकिन भाई पेड़ तो लगा रहे हैं लेकिन क्या फायदा क्या है अरे भैया पूरा फायदा हैगा पेड़ लगाए के देख हाँ हमार बाबा मन पेड़ लगाई हाँ तेकर भल्ला हमन खा सन हमन पेड़ लगाबो तेला हमार नाती मन खाए हाँ ठीक है रामू लेकिन का फायदा है नहीं पेड़ लगाए अरे पूरा फायदा है भैया देख ते सांस लेथस पेड़ है ओकरे वजह से लेथस हाय करा पानी गिरा थे पेड़ है ओकरे वजह गिरा थे हाँ त सोच पेड़ नहीं रही तो पानी गिरही नहीं गिरा पानी नहीं गिरी तो अकाल नहीं पड़ जाएगा हाँ भैया जब कहूँ ठीक है रामू इस तरह फिर से हमारे गांव में इंजीनियर का आगमन होता है जंगल सफाई अभियान शुरू नमस्कार नेताजी नमस्कार अरे नमस्कार नमस्कार इंजीनियर साहब, आइए बैठिए जी नेताजी और बताइए कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ नेताजी आप बताइए आप कैसे हो अरे मैं तो हमेशा बढ़िया रहता हूँ। जी नेताजी और बताइए क्या जाना हुआ आपको आज? बस नेताजी आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ मैं अरे ऐसी खुशखबरी सुनने के लिए तो हमें बैठे हैं। जी नेताजी बताइए। हम मालामाल हो जाएंगे नेताजी अरे वाह, बताइए क्या हमारे खुशखबरी है? हमारे छत्तीसगढ़ के उत्तर क्षेत्र में एक बहुत बड़ा खनिज भंडार का पता चला है नेताजी जिसमें हम कोल माइन ओपन कर सकते हैं तो बताइए नेताजी इसमें आपका क्या राय है अरे ऐसे मामलों में तो हमारी हमेशा हाँ रहती है। जी नेताजी हमें भी आपकी यही उम्मीद थी नेताजी लेकिन हमें एक समस्या का सामना करना पड़ सकता है नेताजी अब इसमें कैसी समस्या? बस नेताजी जहाँ हम कोल माइन ओपन करना चाहते हैं वो एक बहुत बड़ा घनघोर जंगल और ग्रामीण जीवन ग्रामीण के लोग वहाँ निवास करते हैं तो वहाँ से हमें ग्रामीण लोगों को हटाना पड़ेगा और जंगल की कटाई करवानी पड़ेगी नेताजी अरे बुड़बक, ये भी कोई समस्या हुई? ये तो हम यूं ही निपटा देंगे। जी नेताजी अरे बबलू इधर आओ तो समाधान करो इनकी समस्या का। अरे बुड़बक मैडम, तुमको कुछ नहीं पता। आप बताइए इंजीनियर साहब, हम आपकी कैसे सहायता कर सकते हैं? बस नेताजी आप हमें परमिशन दीजिए बाकी आगे काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए आप अरे हमारी तो शुरू से हाँ ही है। जी नेताजी तो आप इसमें साइन कर दीजिए बाकी आगे काम मैं चालू करवाता हूँ अरे बुड़बक, जब तुमको पता था हमको इस पे साइन करना है, इंग्लिश में काहे लाए हो जी? देखो हम बबलू से पढ़ाते, बबलू इधर आओ, देखो तो क्या लिखा है। अरे नहीं तुम रहने दो, हमें इंजीनियर साहब पे पूरा भरोसा है, जी तो हम साइन कर ही देते हैं। जी जी ये लीजिए, जी नेताजी चलिए काम शुरू करिए। जी नेताजी अरे रे रुको, लेकिन एक काम करना, जी, जो जी। कटाई का काम है ना वो रात से चालू करना। जी नेताजी अब सुबह तक जंगल आधा से ज्यादा साफ कर देना। जी जी सुबह का तो हम देख ही लेंगे। जी, नेताजी। अच्छा तुमने इनसे बात करो, हम थोड़ा आते हैं। जी जी अरे लेकिन हाँ सुनो सुनो, जी जी वो पेटी पेटी भिजवाना मत भूलना। ले लेना अभी। चलिए जी और इस तरह रात के अंधेरे में
जंगल की सफाई शुरू हुई। पेड़ कटने लगे। जंगल की कटाई चालू करो, ठीक है? ये जंगल रात में तुम कटाई करो, सुबह तक पूरा खाली चाहिए, इसको काम चालू करो। हटो, हमें हमारा काम करने दो। इंजीनियर साहब, अरे क्या हुआ क्या हुआ? ये लोग हमें पेड़ काटने नहीं दे रहे हैं। कौन है भाई? देखा साहब हमारे जंगल खेत मुझे कुछ नहीं सुनना है। हमारे पास नेताजी का परमिशन है। यहाँ से हट जाओ ना, जंगल का तुम भी काटे जाओगे। और कचौड़ी का ऐसा कर चुगली और कचौड़ी का ऐसा कर। अरे हमारे गांव वाला के काम में जंगल बर्बाद करते जैसा पर काटा था है। देखा ना हमारे जंगल खेत टोली सब ला बर्बाद कर देते हैं। ये देख इंजीनियर साहब हमारे पास सरकार का आदेश है जंगल काटने का। यहाँ चले जाओ। कैसे काट दे जंगल ला? चला सारे ला धरना बैठो। सरकार की गाड़ी नहीं चले, सरकार की गाड़ी नहीं चले, हमर जंगल सरकार की गाड़ी नहीं चले, हमर जंगल हमर भूया, सरकार की गाड़ी नहीं चले, हमर जंगल हमर भूया। सरकार की गाड़ी नहीं चले। लेके नहीं गो। इंस्पेक्टर साहब, कहाँ हो? अरे आइए थोड़ा जंगल साइड है। गांव वाले लोग धरना में बैठे हुए हैं, इनको संभालिए आप। जी जी। सरकार की गाड़ी नहीं चले, नहीं चले। सरकार की गाड़ी नहीं चले। देखा ना साहब हमारे जंगल खेत टोली सब लेकर बर्बाद कर थे। हमारे बाप दादा की जमीन छोड़ के जांच करते तब हम कहाँ जाओगे साहब? ये देख सरकार के आदमी मन। अरे साहब, मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हो? ये देखिए अभी हमारे पास नेताजी की परमिशन है कि जंगल कटाई करवानी है करके। जी जी, देखिए संभालिए इन लोग को। इंजीनियर साहब के पास परमिशन है और आप लोग को यहाँ से हटना पड़ेगा। नहीं हटन, नहीं हटन, आप यहाँ से नहीं हटेंगे तो आपको मार के हटाया जाएगा। नहीं हटन, नहीं हटन, नहीं हटन। अरे अरे देखिए इंजीनियर साहब के पास नेताजी का आदेश है कि यहाँ जंगल कटवाना है। आप इंजीनियर साहब से ही बात करिए। सर इन्हें क्यों मारा जा रहा है? इन्हें यहाँ से क्यों हटाया जा रहा है? देखिए हमारे पास नेताजी का परमिशन है, तो आप हमसे नहीं ये बात नेताजी से पूछिए। हमारा काम हमें करने दीजिए। तो देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे एक पेड़ अपने नाम पे बहुत बड़ी छलावा की जा रही है नेताजी के द्वारा। बने रहिए हमारे न्यूज चैनल के साथ। मैं रीता रिपोर्टर, कैमरामैन चंदू। छह माह पश्चात किसान के घर का दृश्य ही बदल गए। हे भगवान, रात के खाए पर कुछ नहीं है। अब मैं क्या बनाऊंगी?
जी, हमारे बच्चों का तबीयत खराब है, कहीं से दवाइयाँ ले आइए। अरे मैं कहाँ से लाऊं दवाई, तुम्हें तो पता है ना मेरे पास पैसे है ना काम। तो क्या हम अपने बच्चे को मरने देंगे क्या? अरे भाग्यवान, तुम समझती क्यों नहीं हो? ना मेरे पास पैसे है ना काम। एक तो हमारे वो पुश्तैनी जमीन, वो भी इन्होंने विकास के नाम पे हमसे छीन लिया। तो क्या करें, क्या खाए, कहाँ जाए? अब तो हमारे पास एक ही सहारा रह गया है। शांत रहिए। आप भी सही कह रहे हैं, हम कर ही क्या सकते हैं। आपका तबीयत खराब था, आप जाइए आराम करिए। मैं क्या करूं अपने बच्चों के लिए? हे भगवान, अब हमारा क्या होगा? अब हम कहाँ जाएंगे? अब हमारा क्या होगा? कहीं भी फैक्ट्री खुलती है तो वहाँ रोजगार दिया जाता है, शिक्षा दी जाती है, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला, हमारे नसीब कुछ नहीं मिला। हे भगवान, अब हमारा क्या होगा? धरती उजड़ी, जंगल उजड़ा, उजड़ गया है मकान। देख तेरे इंसान की हालत, क्या हो गई भगवान, क्या हो गई भगवान। और फिर से शुरुआत हुई एक कदम दुर्दशा की ओर। अरे हाँ, मुनाफा तो हुआ है, हमें दिखा दो जरा। हिसाब तो ठीक लग रहा है, लेकिन बबलू, पेटियों में घोटाला चल रहा है तुम्हारा। अरे नहीं नहीं, हम ऐसे ही हमें आप पे भरोसा है। लेकिन हाँ, ये लीजिए, वो इंजीनियर साहब ने कहा था पेटियों का और व्यवस्था होने वाला है। गलत बात नहीं। उसके बाद से वो दिखे ही नहीं। बुलाओ उनको, कहाँ है वो? कॉल करो तो। जी बोलिए। ये बस नेताजी के पास ही जा रहा था। जी बस 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ। बस पहुंचने वाले हैं सर। ठीक है, बुलाओ जल्दी। नमस्कार नेताजी। अरे नमस्कार इंजीनियर साहब, बैठिए। जी वो आपने बोला था एक काम है जिससे पेटियां और आएगी, लेकिन उसके बाद आप देखे ही नहीं। जी अरे मैं भी थोड़ा काम में बिजी हो गया था नेताजी। अच्छा, चलिए ठीक है, अभी बता दीजिए। बस नेताजी, आपके लिए फिर से बहुत बड़ी खुशहाली लेकर आया हूँ मैं। अरे इंजीनियर साहब, आप जब भी मिलते हैं ना हमारा दिल खुश कर देते हैं। बोलिए। बस इस बार छत्तीसगढ़ के पूर्व क्षेत्र में हमें फिर से बहुत बड़ा खनिज भंडार के बारे में पता चला है। अच्छा। जी बताइए आपका क्या राय है? अरे ऐसे मामलों में हम कभी ना बोल सकते हैं का? हमें तो हमेशा हार रहती है। हाँ लेकिन एक समस्या का सामना करना पड़ सकता है नेताजी। अरे तुम्हारी समस्याएं कभी खत्म क्यों नहीं होती जी? बताइए क्या समस्या है फिर से आपको? बस वही समस्या है नेताजी, वो भी एक बहुत बड़ा घनघोर जंगल है और वहाँ पर जीव जंतु है और गाँव के लोग वहाँ निवास करते हैं। तो वहाँ के जंगल की कटाई करवानी पड़ेगी और वहाँ निवास करने वाले लोगों को वहाँ से हटाना पड़ेगा नेताजी। अरे ये भी कोई समस्या हुई? जब पिछली बार हमने हटा दिया तो इस बार नहीं हटा पाएंगे क्या? हम नेता हैं, इतना तो समझ रहे हैं ना। आप बस हमारे पेटियों का मत भूलना। अरे वो तो हमें पता है। और इस तरह फिर से शुरुआत हुई बर्बादी की, एक कदम बर्बादी की ओर।
दोस्तों, भारत का चौथा स्तंभ रिपोर्टर, हमने आपको एक छोटा सा मैसेज दिया। हमारी ऐसी इंटेंशन नहीं है कि हम किसी को ठेस पहुंचाएं। ये हमारा छोटा सा मैसेज, इसको दिल से एक्सेप्ट करें। थैंक यू। आज उजड़ गए खेत, उजड़ गई धरती, उजड़ गया कारोबार और हो गए गांव के बेरोजगार किसान सब निराधार। ऐसे में आज जागने की आवश्यकता है, सभी को जागने की आवश्यकता है, क्योंकि जंगल हमारे जीवन है, हमारे पुरखों की अमानत है। आइए, हम तो जाग चुके हैं, अब हम तो सुधर गए, अब आपकी बारी। जय जोहर, जय छत्तीसगढ़। जय छत्तीसगढ़।